परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता हो जो हौसला खुद को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आपके इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे संविधान का अर्थ और परिभाषा। और हम लोग उसमें जानने का प्रयास किया था 22 भागों के नाम। और 22 भागों के साथ साथ हम लोग पढ़ चुके थे 12 अनुसूचियों के नाम भी अच्छा से हम लोग पढ़ चुके थे। और 12 अनुसूचियों के साथ साथ हम बताए थे कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो क्या नाम है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में आज भी जो 8 अनुसूचियाँ थी बढ़ के 4 यानी 12 अनुसूचियाँ हो गई है और 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। तो उससे आगे चलते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान। संविधान कोई पूछे कहते किसे हैं, तो संविधान जो होता है किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे देश की राजनीति व्यवस्था और सरकार की संरचना, शक्तियाँ, कर्तव्य और नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। संविधान जो होता है देश के शासन का आधार होता है, जो किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है। भारतीय संविधान का जो मूल यानी भारतीय संविधान जो है उसका अधिकतर जो हिस्सा होता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो मकसद होता है समाज में विश्वास बनाए रखना। जो भारतीय संविधान है उसका मकसद ये होता है कि कैसे समाज में विश्वास बनाए रखे, देश के नागरिकों को अपने नेता को चुनने का अधिकार देता है। जो संविधान जो होता है हमारे देश में जितने भी व्यक्ति लोग होते हैं उनको एक नेता चुनने का अधिकार देता है और देश के सभी नागरिकों को क्या करता है, सम्मान का अधिकार देता है। यानी संविधान जो होता है एक कानून होता है। संविधान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, समदन विधान। सम मन होता है समान, विधान मन होता है कानून। सबके लिए एक तरह से समान कानून होता है। ठीक है, तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और उस दिन क्या नाम है 16 अनुच्छेदों को उस दिन लागू किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, तो संविधान के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। यह जो 9 दिसंबर 1946 को जेबी कृपलानी के प्रस्तावक द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी और इसमें जो अध्यक्ष थे उनको सच्चिदानंद सिन्हा को बुलाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा यानी सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर जेबी कृपलानी के द्वारा बैठक को फिर प्रस्ताव बुलाया जाता है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में फिर एक जेबी कृपलानी के ही द्वारा संविधान के प्रस्तावक को बुलाया जाता है और उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध मतलब उनको संविधान का अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को यानी संविधान सभा की तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया और उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावना का पेश किया और क्या नाम है यानी 26 नवंबर 1950 को तो लागू हो गया और कह रहा है जो ये सेकेंड बैठक में हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें प्रस्तावना को जो सहमति मिली थी 11 दिसंबर 1946 को। कब मिली थी? 11 दिसंबर 1946 को। इनकी क्या 11 दिसंबर नहीं 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को सहमति मिल गई थी। प्रस्तावना को कोई पूछे सहमति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को ना। तो
हम लोग पढ़ रहे थे क्या ना समय प्रस्तावना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना पूछे कि कोई किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कोई पूछे प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है, तो इस जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, यानी देखिए प्रस्तावना जो है, ध्यान समझिए, प्रस्तावना प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक ना, पेश किया गया, संविधान सभा में क्या किया, पेश किया गया। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को इसको सहमति मिल गई। ठीक है ना, ये प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है, कहाँ से लिया गया है बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। लिख लीजिए, प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मिटा रहे हैं आप लोग, लिखते जाइएगा ना। प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रस्तावना को, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना का जब क्या नाम है, बेरूबारी संबंधी, क्या था, बेरूबारी वाद 1960 में एक बेरूबारी वाद चला था, वाद। तो इसमें संविधान को, यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। यानी 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल 1973 में प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया, अंग माना गया। ठीक है, और कह रहा है कि 1994 में एस.आर. बोम्मई द्वारा प्रस्तावना संविधान का अंग मान लिया गया। यानी एस.आर. बोम्मई वर्सेस भारत संवाद 1995 में, यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। लेकिन प्रस्तावना का संविधान का अंग माना जाता है किसमें, 1973 में ही मान लिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। प्रस्तावना, कोई पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना में 368 के जरिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो जी नहीं, प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 368 जो कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रस्तावना में जो ये क्या नाम है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है। तो भाग कहाँ से बताए थे, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और वह किस भाग में है, तो भाग 20 में बताए थे, ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना क्या पढ़े थे हम लोग, प्रस्तावना देख लीजिए। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कैसा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन, चलिए पहले पढ़ लेते हैं ना। यानी
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 5 यानी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर यानी 2 प्रकार की अवसर, ठीक है, कि यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन कितने बार मिलता है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का वर्णन 2 बार, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे वर्णन मिलता है। भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है और भारत की कैसी वह एक समाजवादी होना चाहिए। भारत कैसा है, एक समाजवादी, मतलब सबको लेकर चलने वाला देश है। और यह पंथ निरपेक्ष यानी भारत में कोई भी धर्म नहीं होगा और धर्म भी होगा तो उसका कोई पंथ नहीं होगा, यानी धर्म नहीं होगा। मतलब नहीं देखते हैं कि कोई मान लीजिए हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म, उसमें भी एकजुट बना के एक जुट बना के लेकर चलने लगते हैं, यानी कोई भी पंथ नहीं होगा। और यह एक लोकतंत्रात्मक होगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब यहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन किया जाता है। और गणराज्य का मतलब होता है कि हम जो भी हमारे देश का जो भी मुखिया होगा, जो सर्वोच्च मुखिया होगा, वो देश के जनता के द्वारा चुन के बैठा जाएगा, न कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, गणराज्य है तथा समस्त जो नागरिक है उनको 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का पहला है सबके अपना विचार रख सकते हैं, सब अपने विचार को अभिव्यक्ति यानी किसी के सामने रख सकते हैं। विश्वास, सबको अपना विश्वास होना चाहिए, धर्म होना चाहिए और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 और 5 प्रकार के अब हो गया। हमको संविधान से ये भी पता चलता है कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या संविधान में संशोधन कब हुआ था। तो संविधान में जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में संविधान में सिर्फ आज तक एक बार क्या किया गया है, संविधान संशोधन किया गया है। और इस संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा था, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा था। यानी प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में बस एक बार यानी आज तक, प्रस्तावना में आज तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसमें कोई पूछे 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यानी इनको हमको जोड़ा गया। यानी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ था और उसमें क्या नाम है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया था। इसमें मैंने बताया कि 3 प्रकार का न्याय है, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान की प्रकृति कैसी है। तो संविधान की जो प्रकृति है समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को यह क्लास छोटा सा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को यह क्लास पसंद आती हो तो आप इसको अवश्य शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो सुझाव है इस कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।